दहशत तो फैला दिया है बहुत से। कड़वा विवाह इन बिहार, इफ आई विल नॉट से रॉन्ग अबाउट दैट, या फिर वहाँ के लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आस्था। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो कि फैला चुका है दहशत बहुत से लोगों के दिमाग में, मन में, और वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि भाई क्या बिहार में ये जो पकड़ुआ विवाह वाला ट्रेंड चल रहा है, क्या ये सच है और कितना हद तक सच है? क्या ये सभी बीपीएससी टीचर्स के साथ होता है? क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है अगर मैं अनमैरिड हूँ? तो आइए बात करते हैं, क्या पकड़ुआ विवाह है, क्या ये सच है, क्यों ऐसा है, किनके साथ ऐसा होता है, और क्या ऐसा हो जिससे ये सारी जो निगेटिव एविल बॉडीज़ हैं समाज में, ये फैले ना और ये ख़त्म हो जाए। तो आइए बात करते हैं पकड़ुआ विवाह बिहार में बीपीएससी टीचर के लिए जो हो रहा है उसके बारे में। आइए चलते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला बात आता है कि क्या ये जो पकड़ुआ विवाह का खबर है वो सच है? तो यस, ये खबर सच है। पकड़ुआ विवाह होता है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है, और बहुत बार हम लोग इस टॉपिक को फ़न बना लेते हैं कि पकड़ुआ विवाह को लेकर तो बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस भी स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे वायरल भी हुए हैं। बट क्या ये फ़न का बात है? क्या ये मजाक मस्ती का बात है? नो, नॉट एट ऑल। बट ऐसा क्यों होता है? क्या ये सभी बीपीएससी टीचर्स के साथ होता है? और सबसे हैरान वाली बात तो ये है कि ये बीपीएससी टीचर्स के साथ ही होता है। भाई, बिहार में इतने गजेटेड पोस्ट हैं, इतने सारे पोस्ट हैं, बीपीएससी टीचर्स के अलावा भी इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, ये किसी और के साथ कभी आज तक सुनने को नहीं मिला जितना ये बीपीएससी टीचर्स के साथ सुनने को मिलता है। तो क्या रीजंस है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला रीज़न जो आता है वो है ओवर फ्रैंकनेस। हम अपने स्कूल जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, और वहाँ पे अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, या फिर वहाँ के लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि हमारे घर में क्या प्रॉपर्टी है, हम कितने भाई बहन हैं, किसके हिस्से में कितने प्रॉपर्टी आने वाली है, हम लड़की खोज रहे हैं शादी के लिए, हम लड़का खोज रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, हमें इस टाइप का लड़का चाहिए, हमें उस टाइप का लड़का चाहिए। हम इतना ज़्यादा अपने बारे में ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे लोग हमारे अगुआ बनने को रेडी हो जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, दे स्टार्ट फीलिंग देमसेल्व्स लाइक योर मेडिएटर फॉर योर मैरिज। ठीक है, वो अब इसका तो अगुआ हम ही बनेंगे, शादी तो इसकी हम ही करवाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जाते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, वो लोग भी आप में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि हाँ चलो, एक लड़का है, हमारे जात भाई है, हमारे कास्ट का है, और अनमैरिड है, लड़की भी खोज रहा है, परिवार भी अच्छा है, और आप तो खुद ही बता चुके हो कि हमारे पास ये है, इतने भाई बहन है, इसके हिस्से में ये आएगा, इसके हिस्से में ये आएगा, घर यहाँ है, इतना घर है, इतना ज़मीन है, और ज़मीन इतना खरीदने वाले। आप सब कुछ जो उसको एक अपनी बेटी की शादी के लिए डिटेल्स चाहिए, आप खुद बता चुके हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ओवर फ्रैंकनेस। डोंट ओपन अप विथ एनीबॉडी इतना ज़्यादा कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्रैंक ना रहो, किसी से बात ना करो, हंसी मजाक मत करो, बट किससे कितना क्या बात करना है, किससे कितना क्या शेयर करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में। वो है जो बिहार में और यूपी में ये जो सरकारी दामाद का ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ही पूर्वकालीन ट्रेंड है। मतलब ये बहुत ही पहले से चलता आ रहा है कि भाई दामाद हो तो सरकारी हो, भले वो किसी भी पोस्ट पे हो। अगर वो प्राइवेट में 4 लाख कमा रहा है और सरकारी में अगर वो उसका सैलरी 30,000 है, तो भी मेरे लिए बेटर है कि वो 30,000। ऐसा ट्रेंड, ऐसा मेंटालिटी बिहार के लोगों का, बिहार के पेरेंट्स का है कि भाई दामाद हो तो सरकारी हो। और अभी तो भाई बीपीएससी टीचर्स इतने बड़े तादाद पे हैं कि हर गांव के हर चौराहे पे अगर किसी के घर में पूछिएगा तो 2-4 बीपीएससी टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ट्रेंड बीपीएससी, ये जो सरकारी दामाद वाला है बिहार में, आज का ट्रेंड ये नहीं है, ये करंट ट्रेंड नहीं है, ये बहुत दिन से है। तो
एक रीज़न ये भी है कि भाई आप सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें सरकारी दामाद की ज़रूरत है और आप अपना बता चुके हैं कि हम महिला क्या अपनी सुंदर कन्या और दूल्हे राजा को खोज रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए वो भारी पड़ेगा। सो डोंट ओपन अप इन विथ एनीबॉडी दैट मच कि आपको बाद में पड़ जाए दिक्कत। तीसरा रीज़न है एक लालच जो सभी पेरेंट्स के मन में रहता है कि मेरी बेटी भाई बिहार की बिहार में ही रह जाएगी। सभी को पता है बीपीएससी टीचर है, बिहार के स्टेट से बहाली हुआ है तो बिहार में ही रहेगा, कहीं बाहर जाएगा नहीं, कहीं ऑल ओवर इंडिया उसकी पोस्टिंग होगी नहीं, सेंट्रल लेवल की नौकरी है नहीं। तो हमारी बेटी में हमारे पास सामने ही रह जाए, लड़का भी अच्छा हो, सरकारी नौकरी वाला भी हो, ऊपर से शिक्षक हो, तो भाई सभी गुण तो मिल गए, बाकी तो गुण आपने खुद बता दिया अपना, तो वो लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि आपसे उनकी शादी हो जाए। और फिर मजाल नहीं है कि आप ना चाहो, वो अगर वो चाह गए कि आपसे शादी हो जाए तो फिर आपकी शादी उनसे हो जाएगी, और इसी को कहते हैं पकड़ा हुआ विवाह। चौथा रीज़न की अगर बात करें तो वो है दहेज प्रथा। पकड़ा हुआ विवाह में ऐसा नहीं है कि आपको उठा कर ले जाता है, फिर आपसे मुंह खुलवाता है कितना पैसा सोचे थे बताओ, है ना, कितना 15,000 16,000 कितना, और 15 लाख 16 लाख ऐसा नहीं है। बहुत बार तो होता है कि आपको दे लेके आपको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि भाई दहेज देने वाले भी बहुत रेडी हैं और दहेज लेने वाले तो खैर रेडी है ही। तो दहेज प्रथा वाला सिस्टम भी है जो कि मेन रीज़न है पकड़ा हुआ विवाह का। बात करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है बिहार में, क्या ये पकड़ा हुआ विवाह ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचने को, विचार करने को विमर्श करता है कि इसके अलावा दूसरा कोई भी निगेटिविटी बिहार में नहीं है? बहुत ज़्यादा है, बीपीएससी टीचर से ही रिलेटेड है, लेकिन ये पकड़ा हुआ विवाह बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और इसको रोकने का सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो यही है कि डोंट ओपन अप विथ एनीबॉडी दैट मच कि आपको बाद में लगे कि भाई इतना नहीं बताना चाहिए था, और फिर ऐसा ना हो कि बोलते हैं ना कि अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपने आप को थोड़ा कंजर्वेटिव रखिए, थोड़ा सा क्या बताना है, कितना बताना है, इस चीज़ पे आप अमल करें और इस पर थोड़ा सा विचार करें, अमल नहीं विचार करें कि कितना क्या किसको बताना है। और उसके बाद भाई आपके साथ पकड़ा हुआ विवाह नहीं होगा। अगर मैं जा रही हूँ ऑफिस और मैं बस अपने से मतलब रखी हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखी हूँ, या फिर जो फ्रेंड सर्कल भी बनाई हूँ बस उस वो मजाक मस्ती का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा घुसेगा, राइट। और वैसे तो अभी बहुत सारी निगेटिविटी है। अभी एक न्यूज़ फैला कि यूपी के मेल टीचर और यूपी की फीमेल टीचर में जो ये प्रेम प्रसंग, लव अफेयर का बता दिया गया बाद में, जब उस टीचर को पता चला कि उनके बारे में इतना ज़्यादा निगेटिविटी फैल रहा है, और सिर्फ फ़ोन कॉल या मैसेजेस में नहीं, जब बल्कि ये इंटरनेट पर भी आ चुका है, तो फिर उस चीज़ की उन्होंने पुष्टि की कि ये चीज़ गलत है ना। उसके बाद फिर ये सारा चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो निगेटिविटी बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे मेन रीज़न यही है कि आपका ओवर खुल जाना, ओवर फ्रैंक हो जाना। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को बहुत मजाक में लेते हैं और मुझे भी बहुत बार हंसी भी आ जाती है, मुझे खुद भी हंसी आ जाती है जब हम न्यूज़ में सुनते हैं ये इसको लेकर भागा या ये लड़की से जबरन शादी की, तो हम लोग को भी हंसी आती है। बट ये हंसी का पार्ट के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना ज़्यादा हलवा बना दिया गया है बीपीएससी टीचर्स को, कोई भी शादी कर ले रहा है उठा के, कोई भी आपके नाम का र्यूमर पैदा कर दे रहा है कि वैसा किया वैसा किया। तो ऐसा क्यों? बीपीएससी टीचर्स बड़े तादाद में हैं, बट सम्मानित पोस्ट है, बट बहुत लंबे तादाद पे है, बट ये शिक्षिका का पोस्ट बहुत ही सम्मानित होता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बट रीज़न आपके पास एक ही है कि आप ओवर फ्रैंक हैं, आप अपने बारे में इतना ज़्यादा खुल गए, आपने अपनी विचारधाराओं को, अपने शौक को इतना ज़्यादा फैला दिया, इतना ज़्यादा शेयर कर दिया, इतना ज़्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस कर दिया कि फिर तो लोग आपके अगुआ बनेंगे ही। तो आप कोशिश करें कि डर ना लगे आपको, इस चीज़ से डरे नहीं, बट कोशिश करें कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं कहाँ पे नौकरी करने जा रहा हूँ, कितना देर मुझे किससे बात करनी है, क्या चीज़ें कितना शेयर करना है, बस। बाकी
बाकी और कोई ऐसे नहीं है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगी, ठीक है। जितनी प्रॉब्लम आपके पास आएगी आपको धीरे धीरे सबका इलाज पता चलता जाएगा और सब खत्म होते जाएगी, इसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एक कमेंट मेरे पास आया था कि मैम आप अपने डेली लाइफ के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में ब्लॉग्स बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और ब्लॉग्स बनाना मुझे और भी ज़्यादा पसंद है, अपनी लाइफ दिखाना, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना। बट करेंटली आई एम इन बेगूसराय और मैं बस स्कूल जाती हूँ, आती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ। तो इसका ब्लॉग अननेसेसरीली मुझे रिकॉर्ड करना पसंद नहीं, जब तक कुछ ऐसा हैपनिंग ना हो, मतलब हैपनिंग इन अ गुड पॉजिटिव वे, जब तक कुछ ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंसेस ना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, तो फिर ब्लॉग बनाना अननेसेसरीली आई फाइंड इट वेरी बोरिंग, मुझे बोरिंग लगता है। और कुछ ऐसा हो तब बनाऊंगी, सभी चीज़ों का मैं बनाऊंगी ब्लॉग। और अब तो आपके पास आने वाला है ढेर सारा मस्ती वाला ब्लॉग और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होने वाली है चेंज, और उससे रिलेटेड मैं बनाऊंगी बहुत सारी वीडियोस। फिलहाल मैं ले चुकी हूँ 1 गैलन जो कि है वाटर बॉटल। आप बताइए ये आपको कैसा लगा? ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा क्यूट। ये है 2 लीटर का गैलन वाटर बॉटल। और रात में मैं दिन भर पानी पीऊँ ना पीऊँ, रात भर मुझे पानी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैं ली हूँ ये 2 लीटर का गैलन, जो शायद मैं अपने स्कूल भी ले जा सकती हूँ। इस तरह से इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो ये मैं लेकर जाऊँगी अपने स्कूल, सोची हूँ। और मतलब ये अच्छा लगा मुझे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। डरे नहीं, बस रहें सतर्क और रहें कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर शेयरिंग टू अदर्स। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।